हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, 2 दिन ना आने का कारण काफ़ी मसरूफियत थी। कुछ तो घर में एक शादी है मेरे सिस्टर की डॉटर की, और दूसरा कुछ और भी काम थे अपने, जो पर्सनल ऑफिशियल काम भी थे उसकी वजह से। बट जितना टाइम मिल रहा था देखा जा रहा था, सुना जा रहा था। और बोलने को बहुत कुछ है, निशब्द नहीं हूँ, मेरे पास शब्दों की कोई कमी नहीं है। और मैं जो फ़ील कर रही हूँ वो मैं आज अपना पूरा बयान करके आपको जाऊँगी। जो कुछ मैंने इन 2 दिनों में देखा, मुझे इस चीज़ का दुख था। मैंने एक पोस्ट में डाला भी, जब तक आप कोई बात अपने कानों से ना सुनो तो आप उस पे यकीन मत किया करो, ठीक है? क्योंकि दूसरे लोगों तक पहुँच कर जब बात आती है तो बात के मायने ही बदल जाते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत चीज़ें मैंने देखी और मैं, आप जानिए कि मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि जिस इंसान के बारे में ये बातें हो रही थी उस इंसान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि जो बातें वो कर रहे थे, जो बातें हम उनकी सुन रहे थे, जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो निखर निखर कर मेरे सामने आ रही थी, मैं उसको आज आपको फुली फुली डिस्क्राइब करके जाऊंगी। बीच में दो इंसानों के एक गलतफहमी थी, किसी ने आग लगाई थी या वॉट एवर, जो कुछ भी हुआ सबने देखा सोशल मीडिया पर क्या हुआ, ठीक है? फिर उस इंसान को इस तरीके से ट्रीट करना, ठीक है? अगर मुझे कोई बात, अगर मैं उनकी जगह पर हूँ, अगर मुझे कोई बात पता चलती है कि मेरे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या मेरे अगेंस्ट कोई बात चल रही है या कोई मेरे बारे में गलत बात बता रहा है, तो मैं सीधा उनको कॉल करूँगी, उनसे क्लियर बात करूँगी, उनसे पूछूँगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अगर मुझे पता चलेगा कि उनकी इंटेंशन ये नहीं थी या कोई स्टेटमेंट किसी और रेफरेंस में थी, या फिर उन्होंने ये बात की ही नहीं, या दूसरे ने गलत उस बात को समझा, या आगे तक जो बात गई वो सही नहीं थी, तो मैं उस इंसान की बात से अब अंदाज़ा लगा लूँगी कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। किसी इंसान की इज़्ज़त को सोशल मीडिया पर तार तार कर देना, मतलब आप देखिए, जो आप थंबनेल लगाते हैं उसको भी लगाने से पहले आप हज़ार बार सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आप एक सोशल मीडिया पर बात करें, लोग आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, तो उसमें अगले की इमेज तो जो जा रही है, उससे पहले चैनल वाले की इमेज आ रही है कि ये किस तरीके से लिख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे की, कि वो मर्यादा में रहे, ठीक है? दूसरे के ऊपर हम इतने सारे लांछन लगा रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या करें, कभी हमने ये नहीं सोचा, ठीक है? एक मर्द होकर वो औरतों के साथ डिस्कशन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को तो मैं अप्रिशिएट कर चुकी हूँ कि कौन आता है सामने, वो आगे आए, उन्होंने आपको एक सोच बदलने की कोशिश की। उसका भी रीज़न बताऊंगी कि वो क्यों आए इस जंग में लड़ने के लिए, क्यों नेहा को सपोर्ट किया, इसको आज मैं ज़रा एक्सप्लेन करके जाऊंगी। डोंट वरी, मैं किसी के उसमें नहीं हूँ, बाध्य नहीं हूँ कि हम बात नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर हेल्दी डिस्कशन होती है, अपनी बात को अच्छे से रखा जाता है, जो सही होता है सिर्फ उसी के बारे में बात होती है। मुझे घुमाने की या पीछे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? दूसरी बात ये कि एक मर्द है और वो दूसरे औरतों के चैनल पर रात को बैठकर बात करता है। क्या बात करता है? क्या कोई वो गलत बात करता है? नहीं, वो सही बात करता है, सही को सही बोल रहा है, गलत को गलत बोल रहा है। उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसका अधिकार है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकता है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है तो ये दूसरे इंसान के पास भी हो सकती है। पहले बात तो ये बात करने का कोई तुक नहीं है। आप अपनी लाइफ 4-4 घंटे लगा सकती हैं, दूसरा इंसान क्यों नहीं लगा सकता? फिर आप खुद ही ये बोलते हो कि जेंडर बाइस नहीं हूँ, मैं खुद एक औरत होकर भी एक मर्द की तरह रहती हूँ। तो फिर वो, अगर मर्द ही गलत है, ठीक है, तो फिर आपको कौन सा वो सर्टिफिकेट चाहिए औरत होकर मर्द बनने का?
फिर वो हमें प्रिटेंड करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं हूँ औरत तो मुझे उस पे भी प्राउड है, अगर मैं आदमी होती तो मुझे उस पे भी प्राउड होता। ये नहीं है कि जो मर्द हैं वो डिफरेंट है हमसे, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। उनके पास भी वही दिमाग है, उनके पास भी वही दिल है, उनको भी चीज़ें हर्ट होती हैं, उनको भी पेन होता है और वो भी अपनी बात रख सकते हैं। डिफरेंस कहाँ है? कोई डिफरेंस नहीं है आजकल तो। आजकल औरतें भी इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, जेंट्स भी इतने हैं। किसी को सोशल मीडिया पर किसी तीसरे की बात सुनकर हम इतना गलत बोल दें कि कोई सीमा ही लांघ जाए, ये बातें मुझे 2 दिन पहले भी बोलनी थी। लेकिन कोई ऐसे अर्जेंट काम आ गए थे, सुन सुन तो सब कुछ रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे और मुझे बोलना भी था। मैं चाहती थी कि इस टॉपिक को जब 2 पार्टीज़ सुनने लायक हों, ये माहौल इस तरीके का हो, तब मैं अपनी बात बोलूँ। ठीक है? ये नहीं था कि जब आग जल रही है तो उसमें वो अपना लोग कहते हैं कि चैनल चमकाने के लिए आ गए, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तब तक उनका जब वो होता है ना गुस्सा बहुत हाई लेवल पर था। जैसे वो उसमें कोक वगैरह में एकदम से गैस ऊपर से आती है, उसके बाद वो नीचे चली जाती है, इनका हिसाब वो है। लेकिन जो बातों के तीर ये खुद बोलती हैं कि एक बार मुँह से शब्द निकल गए, आपने किसी के बारे में गलत बोल दिया, वो वापस नहीं आ सकता और सोशल मीडिया पर वो चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। फिर आप उनके ऊपर इतनी बातें करें, ये वो जायज़ नहीं था। आप अपनी बात रखते, जो बात आपको पिंच करी, जो क्लैरिफ़िकेशन देना चाहते थे, जो आपको लगा कि आपके बारे में गलत बोला गया, आप उसकी क्वेश्चनिंग करते, वहाँ से आपको रिप्लाई आता। आपने अपनी बात रख दी, दूसरे को रखने का मौका नहीं दिया, साथ में ये धमकियाँ दी कि अगर अब इस बात पर कोई रिप्लाई आया या कोई बनी वीडियो तो मैं इससे भी आगे जाऊँगी। क्योंकि पहले ही आप इतना गलत बोल चुके थे, आप आदमियों की गालियाँ निकाल रहे थे, जो जेंट्स लोग शायद वो भी नहीं निकालते, वो भी शर्म कर लेते हैं सोशल मीडिया पर कि हमारा इमेज ख़राब ना हो। और आप कहते हैं कि मैं एक औरत होकर मैं मर्द की तरह रहती हूँ, तो गालियाँ भी मैं मर्द की तरह निकालूँगी, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपने वो इतनी गंदी-गंदी गालियाँ निकाली, सुनकर मुझे शर्म आ रही थी कि ये तो मतलब गाँव के लोग भी नहीं आजकल औरतें इस तरीके से बात करती। उनको भी मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए या आप कह लीजिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उनको भी गलत सही का पता है। तो आप ये मतलब करके कि आपके बारे में कोई गलत ना बोले, आप यहाँ पर मतलब वो क्या वो कहते हैं ना कि गैंगस्टर जो लोग होते हैं, वो लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके के काम करते हैं, धमकियाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपसे मुझे ये पहली बात तो उम्मीद नहीं थी कि आप ये इस तरीके के काम करके लोगों को दिखाएँगी। एक तो आपकी जो आइडेंटिफ़िकेशन है, आपका जो रुतबा है, वो तो बिल्कुल ही डिफ़रेंट है। आपको तो रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट जाने की हैबिट ही नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बोला, क्या नहीं बोला। फिर आप दूसरे लोगों को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि जो उनके बचाव में आएगा, मैं उनके साथ भी इस तरीके से करूँगी। तो ये तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई। सब आपके हिसाब से चलेंगे, सब आपके शब्दों के ऊपर चलेंगे। दूसरे लोगों को अपने ओपिनियन रखने का कोई हक नहीं है। कभी उनके नाम को बिगाड़कर टॉमी बोला जा रहा है, कभी आप अपने तरफ से ये बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे, हमें तो पता ही नहीं चला कि आपके अगेंस्ट क्या बात हुई। आपको चाहिए था आप अपना पॉइंट रखते कि मेरे बारे में ये बात हुई है, ये गलत है और मैं इसकी क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। सामने वाला आता और आपको क्लियरली बताता कि ये बात ऐसे नहीं है। आपने एक अच्छे भले इंसान की इंसल्ट की, वो भी सोशल मीडिया पर। आप कॉल कर सकती थी, आपकी बात ऑफ़लाइन सुनी ना आपने, ऑफ़लाइन ही आपके बारे में बातें हो रही थी, आप ऑफ़लाइन जाकर इसको सुलझा सकती थी। आपने इस मुद्दे को भी लेके आना ज़रूरी समझा। हर बात तो सोशल मीडिया पर लेकर आनी ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने आज उनका जो लाइव देखा, उसको देखकर तो मतलब लिटरली इतना बुरा लगा, इतना मतलब मैं हेल्पलेस फ़ील कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ अभी?
एक इंसान को हम इतनी बार समझा चुके कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग, आप बैठ जाते हो, चिल्लाते हो, मतलब आपने तो औरत की इमेज भी खराब कर दी है। आप कहते हो मैं कि मैं तो मर्द हूँ, जब से मेरे हस्बैंड गए हैं तो मैं तो मर्द बन गई हूँ। तो आपके लिए भी तो कोई सीमा होगी ना किसी चीज़ की। आप अपनी बात तरीके से भी रख सकते हैं, बिना गालियाँ निकाले भी रख सकते हैं। आपके घर में अगर हस्बैंड नहीं है, कोई और तो होगा, भाई होगा, बहनें बैठी हैं आपकी, आपका बेटा 17 ईयर्स का है, उसको शर्म नहीं आ रही होगी कि मेरी मदर सोशल मीडिया पर बैठकर इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालती हैं। आपके घर में भी तो है ना, भाई भी है, बेटा भी है, और सब लोग भी हैं। कितना बुरा फील होता होगा, कभी आपने सोचा इसके बारे में? आपकी जो मदर है, आपकी बहन जो नीचे बैठी हैं, वो भी लाइव देख रही होती हैं, वो भी आपकी बातें सुन रही होती हैं। वो उनका बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने उनकी लाइव भी देखी है, बहुत डिसेंट वे से बात करती हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई उनको देखकर। तो कोई चीज़ की तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, एक अच्छी महिला हैं, एक अच्छा परिवार है आपका, लेकिन आप जब सोशल मीडिया पर बैठती हैं तो आप सबको रुइन करके जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी मदर डिस्टर्ब होती नहीं होंगी, मुझे तो लगता है कि वो भी इन सारी चीज़ों से डिस्टर्ब, लेकिन आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसको देखकर आपको शुरू से लोग अवॉइड करते रहे होंगे कि इनको कुछ नहीं को बोलो, कि ये पहले ही इस तरीके से इतनी वो है। तो वो जो आपको हमदर्दियाँ मिलती हैं, सिंपैथी मिलती है आपकी फैमिली से, लोगों से नहीं, आपकी मदर से, आपकी बहन से, जो आपको बहुत बेहद प्यार करते हैं। आप उनके बारे में ही सोच लेते, हम तो बहुत दूर की बात है। बहुत बुरा लगा मुझे, सच में कह रही हूँ। मतलब अब तो इतना बुरा लगा ना कि मैं आपको वो नहीं बता सकती कि मैं कितना हर्ट हुई हूँ। हमने उनके मुंह से आपके खिलाफ एक बात नहीं सुनी। आपने तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ उनके फैमिली के बारे में, उनके बारे में, जिन जिन आपके फेलोज़ के साथ वो बैठकर लाइव, उसी चैनल पर लाइव तो आप भी बैठती रही हैं, उनके साथ आपने भी कई बारी लाइव की है। तो जब इस तरीके की बात आई तो आपने उन पे लांछन लगा दिया। अगर वो इतने बुरे थे तो आप उनके साथ लाइव क्यों की आपने? क्यों एज़ अ गेस्ट आपने शेयर किया उनके साथ? ये तो बड़ी मतलब की दुनिया हो गई। अगर आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो गुडी गुडी है तो ठीक है। अगर आपको कोई किसी चीज़ का शक था या किसी इंसान ने आपको गलत बता दिया था, तो आपको देयर इज़ नो राइट टू स्पीक एनीथिंग फॉर एनीवन। किसी के लिए भी कुछ भी बोल दोगे। हज़ार बार हमने रिक्वेस्ट कर दी कि हम आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करें, बहुत सारे चैनल विनती करे हैं, सब ने एटलीस्ट बोला। और आपके आपके जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो आपके नीचे कमेंट्स करते हैं, वो भी आपको बोलते हैं कि दीप्ति जी आप रहने दीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। फिर भी सिस्टर आप पता नहीं क्या आपको हो जाता है, एकदम से इतना ज़्यादा आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे बोल रहे हो, किसके अगेंस्ट बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं बोला। चाहे हम किसी को फेवर कर रहे हैं, नहीं फेवर कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपके अगेंस्ट बात नहीं करी, या ये बात नहीं करी कि आपने क्यों बात करी है। वो आपके पर्सनल ओपिनियन है। हमारी सिर्फ एक ही शिकायत थी कि आप जब शब्दों पर ध्यान दें। फिर आप हमें सुनाने के लिए सबसे पहले बोलते हैं आज मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही मेरे शब्द सुनेगा, ना ही मेरी लाइफ तो आपकी पूरी सुनी ही नहीं गई। इतना बुरा लगा, मतलब आपका चैनल देखकर इतना बुरा लिटरली लगा कि मैं कहती हूँ मैं बता ही नहीं सकती। और आप बात किसके लिए कर रहे थे, जिस इंसान ने कभी कुछ बोला ही नहीं? मैं तो उनको इतना अप्रिशिएट करती थी। आज के ज़माने में ऐसे रोनी भैया जैसे लोग सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ गई, उसको सपोर्ट करने के लिए एक आदमी भाई की तरह आया, छोटे भाई की तरह। उनकी मदर ने उसको अप्रिशिएट किया, नेहा जी ने खुद अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि एक भाई आया है सोशल मीडिया पर, सिंगल सिंगल भाई।
और मुझे तो आप लोगों पर इतनी हैरत होती है कि आपने उनको सपोर्ट ही नहीं किया। किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? कभी अपने अंदर सोल से पूछ के देखना कि आप मतलब जो चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली हैं, आपने उनको वो ही कर दिया, अगला गुड बाय करके चला गया। उसको क्या मतलब था? एक इंसान जो औरत के लिए खड़ा हुआ था, आपने उसको भी भगा दिया। ये काम किया आपने। और जो उसकी सोल पे असर हुआ होगा, वो नहीं जाएगा। वो चाहे अपनी उसमें लाइव में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है, उनको गलतफ़हमी हुई या व्हॉटएवर हुई, लेकिन इज़्ज़त जो गई, है ना, जिस तरीके से जो ज़लालत हुई वो नहीं वापस आएगी। ना शब्द वापस मुँह में जाएँगे किसी के। वो तो आप खुद भी कितनी बार बोलते हो, जो मुँह से बात निकल गई वो नहीं वापस आती। तो आप कैसे बोल लेते हो फिर वैसे शब्द? इतना दुःख मतलब मेरे को हुआ ना इस चीज़ का, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी बातें मुझे और करनी थी। एक आईटी बाबा करके जो कुंभ में मेले में जो इंजीनियर हैं जिनकी बातें आप लोग सुनो, वो एक इंटेलिजेंट और ब्लेस्ड सोल कैसे बन गए, कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, और उनकी आप बातों के मीनिंग समझोगे, डीप मीनिंग समझोगे, उनको भी डायरेक्शन, जैसे हमें डायरेक्शन मिल रही है ना, उनको भी डायरेक्शन मिल रही है। हम फैमिली को नहीं छोड़ पाए, उनकी फैमिली नहीं है, उन्होंने उस तरफ उनका स्टेप गया ही नहीं। तो कई बारी मैं महादेव से नाराज़ होती हूँ कि महादेव मैं जकड़ी पड़ी हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतना कुछ करना चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वो जितना कहते हैं कि आपसे जितनी गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं, आपने उतनी उतनी बात करनी है। बहुत सारी बातें वो आप लोगों को बता रहे हैं, और मैं उन चीज़ों को समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं उस दौर में हूँ, मैं बैराग में हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। मैं उस स्टेज में हूँ जिस स्टेज में वो हैं। वो बातें कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे मीडिया पर्सन, बहुत सारे साइकेट्रिक्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बात की, बहुत दुनिया ने बात करी। इवन के बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े मठ उनको नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनकी स्टेज ही बहुत आगे तक जा चुकी है। और ये युग बदलेगा, इसी तरह बदलेगा, ऐसे लोग ही आगे आएंगे। लेकिन मैं रोनी भाई से ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ऑब्स्टेकल्स, ऐसी सारी चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी क्योंकि हमारा चुनाव हुआ है। हमें ये सारी चीज़ें ठीक ही करनी है। कुछ लोग गलत करेंगे, कुछ लोग ठीक करेंगे, तो दुनिया को समझ आएगा कि गलत क्या है और सही क्या है। तो आप यहाँ से पीछे नहीं हट सकते क्योंकि आपकी लाइफ का मीनिंग है। आपकी लाइफ मीनिंगलेस नहीं है। आपकी सोल को यहाँ पर कुछ करने के लिए बुलाया। ये जो आप सोशल मीडिया पर आकर बात करते थे, ये बाकी लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है जो बंदा एक सेटल लाइफ जी रहा है, वो इतनी गंदगी में सोशल मीडिया पर क्यों आके इतना वो करेगा। कोई कंट्रोवर्सी तो कर नहीं रहा था आपके साथ, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं कर रहा था, अपनी अच्छी स्टेज में अच्छी चीज़ें बता रहा था, आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा था, लेकिन किसी को गलत नहीं बोल रहा था। उस इंसान के पीछे दुनिया पड़ गई। अभी भगवान ने पता नहीं उनसे क्या क्या टास्क करवाने थे, और आप उसमें रोड़ा बन गए। आपकी वजह से अगर वो इंसान बैक फुट पे जाता है और वो जो करने के लिए आया था वो नहीं कर पाता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आपने एक स्पिरिचुअलिटी के स्टेप को आगे बढ़े हुए इंसान को पीछे से खींच लिया। वो इंसान को पता नहीं कौन सी जर्नी कहाँ तक लेके जानी थी। क्योंकि इस बार जो चीज़ें हो रही हैं, ये युग पलटने के लिए जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितने भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोगों को स्पिरिचुअल रास्ते पर लेके जाया जा रहा है। उन लोगों को एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, उन लोगों की सोल को खटखटाया जा रहा है दरवाज़ा कि आपको ये बातें करनी है सोशल मीडिया पर। इंटरनली आपको किसी की स्टेज बहुत आगे है, किसी की स्टार्टिंग में है। अब हम जो स्टेज में हैं, मुझे वो सारी चीज़ें, अगर कोई मुझे 5-7 साल पहले ये चीज़ें बात करता, मुझे नहीं समझ आता, जो आज मुझे समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है।
आप वो काम कर रहे हैं जो भगवान के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप वो बहुत चीज़ों को आगे लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको उतना ही पीछे लेके जा रहे हो। शिव क्या है? शिव सत्य है, सच है, और आपने अपने लिए सच खुद घड़ रखे हैं। आप सुनने के मूड में नहीं हो। हम शांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें सुनना है उनकी बात को। अगर हम अपनी मनमर्जी करके बैठने लगेंगे, अपनी बातें, वही हमारा एटीट्यूड रहेगा जैसे कि दुनिया का है, तो हम क्या कर पाएंगे? आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल सबसे बड़ा है क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो। वो उतना कुछ हमें नहीं करना है। हमें जितना हम मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बैठे अगर 1000 बंदे हैं, उसमें से 10 भी कन्वर्ट हो गए, मेरा काम हो गया। मेरी बात उनको समझ आ गई, वो कनेक्ट हो गए, उनकी चीज़ें ठीक हो गई। धीरे धीरे दुनिया का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे दुनिया को सही गलत की पहचान हो जाएगी। हम इस दौर के बंदे हैं। मेरा मकसद किसी को कोई गलत बात बोलना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जो ये मैंने सुना है, देखा है, मतलब मेरे तो कहते हैं ना कि हाथ खड़े हो गए। इतना इतना ज़्यादा कौन कर सकता है? किसी चीज़ की तो सीमा रख लीजिए, किसी चीज़ की कोई हद तो हो कहीं पर। कुछ भी हम बोलेंगे, कुछ भी हम बोलेंगे, पता नहीं क्या मर्द औरत, पता नहीं ये कितनी इतनी चीज़ें आप बोल रहे हो। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, सुनकर भी और जानकर भी। और मैं रोनी भाई से बोलूँगी, ये जो आपको चुना गया है, भगवान की तरफ से चुना गया है, अब महादेव आप पे अपनी कृपा बनाएंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों से ना हटना है, ना डरना है। आपको अपना रास्ता खुद बनाते जाना है। एक पर्सन की वजह से आप अपना ये टास्क मत छोड़िए। आपको टास्क मिला हुआ है। ये जो सोशल मीडिया पर आप बैठे हैं, आप अपनी पर्सनल चॉइस से नहीं बैठे हैं, आपको बिठाया गया है। तो मैं हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके चैनल पर जाइए। उनको अगर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनको कीजिए। वैसे मैं ये वीडियो भी उनको टैग करने वाली हूँ कि प्लीज़ आप अपना वापस आएँ अपने चैनल पर, अपना जिस तरीके से काम कर रहे थे वैसा करें, क्योंकि यही महादेव की इच्छा है। कोई दूसरा इंसान आपके उसमें रुकावट नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग होते हैं रुकावट करने वाले, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। हम किसी की वजह से, हम अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। हम इस वजह से अलग हो सकते हैं कि हमारी अपनी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अपनी मजबूरी हो जाए। मैं किसी दूसरे की वजह से अपने आप को चेंज कर दूं, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। या तो महादेव चेंज करेंगे, या फिर मेरी अपनी कोई इच्छा होगी तब। मेरा जो ये टाइम चल रहा है, ये बैराग का टाइम चल रहा है। ठीक है? वैराग जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, उसको इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हमें तड़प होती है कि कब हम अब भगवान से मिलें, लेकिन जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहती हूँ वो मेरी निभ जाए, और जितनी जल्दी हो सके वो सारे मेरे काम हो जाए। अपना समय दो भगवान को, उनसे बात करो। सबको यही बोलती हूँ, समय दो, इस शोर को हटाओ। बहुत सारे लोगों के जीवन बदले 2020 में। कई लोगों को अकेले रहना पड़ा, कई लोगों को समझ आई कि ज़िंदगी के अर्थ क्या है, हमें कितनी चीज़ें हमें चाहिए। ना गाड़ियाँ चाहिए थी, ना पेट्रोल चाहिए था, ना कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था हमें जीने के लिए? बहुत सारे लेसन हमें मिले। इसी तरह भगवान आगे आगे। अब आप लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है आपने देखा? सबसे बड़ा देश, सबसे अमीर इलाका, सिटी उनका। क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में क्या है? वो चाहें तो हम हैं, वो ना चाहें तो हम नहीं। शिव ही सत्य है, और कोई चीज़ सत्य नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाईली क्वालिफाइड हूँ मैं, और मुझे
अपने कामों से या अपने जो बिज़नेस से या और चीज़ों से प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन मेरी चीज़ें इतनी बदली हैं, इतना रंग बदले हैं चीज़ों के, इतनी दुनिया मिली है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने में मैं भूमिका निभा चुकी हूँ। पर्सनल ऑफलाइन की बात कर रही हूँ। मत करें, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, मत करें, लेकिन किसी का बुरा ना करें। और ये जो काम हुआ है, ये तो इतना बुरा हुआ है ना, मतलब मैं बता ही नहीं सकती। आप कह रहे हो कि इससे मेरे कर्म अच्छे, मैं अपने कर्म बना रही हूँ, दूसरी दुनिया को गलत बोल के मैं ही सही हूँ, ये सोच रहे हो आप? नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हो। अगर उनकी सिस्टर मुझे सुन रही हैं, मैं उनको भी टैग करूँगी, प्लीज़ इनको समझाइए अगर किसी तरीके से, क्योंकि आप इनके साथ रह रहे हैं, आप इनके घर में रह रहे हैं, है ना? आपको इनकी सारी बातों का पता होगा। प्लीज़ आप इनको समझाएँ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और विद रिस्पेक्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। मेरी कोई इस तरीके की इंटेंशन नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ हेल्प करें हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।